किया गया है। भाजपा के नेताओं के कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए, उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। सीसामऊ उपचुनाव को लेकर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद कानपुर पहुंचे और इसके बाद उन्होंने विधानसभा उपचुनाव को लेकर दक्षिण क्षेत्र के गौशाला स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता भी की। बता दें कि इस मौके पर उन्होंने भीम आर्मी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती को अपशब्द कहने वाले बीजेपी विधायक पर भी हमला बोलते हुए कहा कि अगर मायावती के खिलाफ कोई बोलेगा तो भीम आर्मी और असपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर उसका जमकर विरोध करेंगे। और क्या कुछ कहा सुनते हैं कि आज मंडल कमीशन के अध्यक्ष डीपी मंडल जी की जयंती भी है। उन्हीं की जयंती के अवसर पे मामला रामसूर वर्मा जी के इन दोनों ही महान पुरुषों के जयंती और उनके अवसर पे जो है एक कार्यक्रम हम लोगों ने सामाजिक न्याय सम्मेलन हमने रखा है बांदा में, उसमें मैं शामिल होऊंगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें जिस तरह से अखबार पढ़ने पे तमाम महिलाओं के साथ हत्याएं, रेप, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार खबरें आ रही है, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और जो गरीबों, कमजोरों, किसानों के दमन की राजनीति चल रही है, ये उसका सच है। आपने फैसला पढ़ा नहीं, हमने फैसला पढ़ा। हम ये चाहते हैं कि हम भाइयों की एकजुटता बनी रहे और उस एकजुटता के लिए अब हमने प्रयास किया है कि बहुत जल्द हम शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों के लोगों के प्रतिनिधित्व को बिठा के उनसे वार्ता करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को समझें और इस फैसले को भी समझे, और अगर कोई रास्ता निकालना है तो हम ही लोग निकालें, क्योंकि सरकार की मंशा पे और कोर्ट की मंशा पे हमें शक है। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हितों के लिए नहीं दिया, उनकी रक्षा के लिए नहीं दिया। उनके सारे फैसले आरक्षण पे हमले के जैसे होते हैं। हम इसलिए उनसे उनके फैसले, उनकी मंशा पे, उनकी नीयत पे शक कर रहे हैं। रही बात अब उपचुनाव है, मेरा प्रयास रहेगा इरफान भाई को जिस तरह से उनका उत्पीड़न किया गया है, जिस तरह से उनको सताया गया है, ये किससे छिपा हुआ नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आजाद समाज पार्टी के जरिए हम लोग उनकी आवाज को भी उठाने का काम करें। उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। भाजपा के नेताओं के कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए, वो ऐसे से ज्यादा बोलने लगे और कभी कभी वो अपने नेताओं खुश करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बहन जी हमारी नेता हैं, आदर्श हैं, उनके सम्मान से अगर उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो फिर भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे। इस बात को मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ। आजाद समाज पार्टी सीतामऊ में लड़ रही है, इसको चुनौती समझते हैं या फिर आप? नहीं, कोई चुनौती नहीं। आजाद समाज पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता उनके साथ कर रही है। उस पर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और पार्टी का स्टेट का जो ऑर्डर होगा हम लोग